आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से 6 मार्च को होने वाला एक महाप्रयोग आपको बताएंगे। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा चल रही है, कोई भी समस्या चल रही है, आप समस्या को लेकर परेशान हैं, कर्जे को लेकर परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा। आपने जान पहचान वालों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से पैसा लेकर के अपना कारोबार व्यापार में लगा दिया है। आपकी जो भी जमा पूंजी है, सब कुछ आपने कारोबार व्यापार में लगा दिया है, परंतु आपके कारोबार व्यापार में घाटा होने की वजह से आप करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे आ चुके हैं। करोड़ों का कर्ज आपके सर पर बैठ चुका है और जो भी हमारे सर पर देनदारी है, हम उसको भी नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से अनेक लोग हमको आ करके बुरा भला कहकर जा रहे हैं, हमको टोक रहे हैं, हमको अपमानित कर रहे हैं, हमसे झगड़ा कर रहे हैं। हम क्या करें, हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारा संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है। दिन प्रतिदिन हम कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। अनेक ज्योतिषों के पास, अनेक भगवानों के पास आ गए, उनके द्वारा बताए गए अनेक प्रकार के ऊंचे नीचे टोटके आपने किए हैं, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। आपने अपने जीवन में इतने ऊंचे नीचे टोटके कर लिए कि अब टोटके करने से विश्वास उठ चुका है। उन पर आपका विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। हाथ पर हाथ धरे हुए आप घर में बैठे हुए हैं, कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है? 6 मार्च को प्रदोष काल में मात्र हमारी द्वारा बताई गई इस वस्तु को आपने तुलसी पौधे की जड़ में गाड़ देना है। शीघ्र ही आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, शीघ्र ही आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा। कारोबार व्यापार में लाभ होगा, देनदारी में आपके बरकत होने लगेगी, आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या करना है, कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, आपने प्रदोष काल में इस प्रयोग को करना है। संध्या के समय, जिस समय पर सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। नहा धोकर करना है। यदि किसी कारणवश आप किसी रोग से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से आप स्नान नहीं कर सकते, नहा धो नहीं सकते, तो केवल आप हाथ मुंह धो लें। हाथ मुंह धोने के बाद कपड़े अवश्य चेंज करें, धुले वस्त्र धारण करें, साफ वस्त्र धारण आप करें। और करने के बाद आपको क्या करना है? सर्वप्रथम थोड़ा सा आपको लाल कपड़ा लेना है और लाल कपड़े का टुकड़ा लेकर उसके ऊपर आपने मात्र 1 रुपए का एक सिक्का लेना है और उस सिक्के के ऊपर आपने थोड़ी सी हल्दी रख लेनी है। अब मैं आप सभी को बता देता हूं, रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। धन, लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का यह प्रतीक होता है और उसके साथ में हल्दी श्री हरि विष्णु का प्रतीक है और उसके साथ नवग्रहों के अंदर देव गुरु बृहस्पति का प्रतीक हल्दी मानी गई है और इसके साथ लाल वस्त्र सूर्य देव से सीधे संबंध का माना गया है। सूर्य देव में मैंने पहले भी आपको बताया था, मान सम्मान, यश, कीर्ति सूर्य देव के आशीर्वाद से हमको प्राप्त होती हैं। मंगल देव के आशीर्वाद से कभी भी हम पर किसी प्रकार का कर्ज नहीं आ सकता। कर्ज नहीं हो सकता। यदि मंगल देव का आशीर्वाद हो तो कभी भी हमारे भूमि भवन के सुख में कमी नहीं आ सकती। और देव गुरु बृहस्पति हमारी बुद्धि का विकास करते हैं, हमारी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाते हैं, हमको मान सम्मान दिलाते हैं। उसके साथ हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, या कोई कारोबार कर रहे हैं, उसके लिए हमें सूझबूझ श्री देव गुरु बृहस्पति से मिलती है। और इसके साथ रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी का प्रतीक है। आप सभी तो जानते हैं, आज के समय में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो बिना लक्ष्मी के होता हो। चाहे हम नौकरी चाहते हैं, या कोई छोटा कार्य करवाना चाहते हैं, या हम कोई बड़ा कार्य करते हैं, या कोई सामान खरीदते हैं, यहां तक कि हम पानी भी पीते हैं, तो उसके लिए भी हमको पैसे की आवश्यकता पड़ती है।
बिना लक्ष्मी के, बिना पैसे के हमारा इस संसार में जीना बड़ा कठिन है, मुश्किल है। और जहां तक मैं तो यही कहूंगा, बिना लक्ष्मी के हम इस संसार में जी भी नहीं सकते हैं। यदि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो सर्वप्रथम हमको लक्ष्मी की आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, आपने लाल कपड़े के ऊपर रुपए के सिक्के को रखना है, उस पर हल्दी रखनी है और आपने उस सिक्के को लेकर कपड़े को उठाकर उसके अंदर गांठ लगाकर एक छोटी सी पोटली तैयार कर लेनी है। अब आपको क्या करना है? आपने तुलसी के पौधे के पास जाना है। किसी भी आप तीर्थ में चले जाएं, किसी मंदिर में आप चले जाएं, जहां भी तुलसी का पौधा है उसके पास जाएं। सर्वप्रथम उस पोटली को अपने हाथ में रखें और अपने नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए माता लक्ष्मी का आह्वान करें, श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। और इस तरह ध्यान करने के बाद आपने थोड़ी सी मिट्टी जो तुलसी का पौधा है उसकी जड़ के पास से हटानी है और जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी हटाकर आपने जो पोटली ली हुई है, सिक्का उसके अंदर बंधा हुआ, उसको तुलसी की जड़ में दबा दें, गाड़ दें उसको और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी उसके ऊपर रख दें। और इस प्रकार का यह प्रयोग आप मात्र केवल 6 मार्च संध्या के समय प्रदोष काल में कर दें। देखते देखते आपके सभी प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाएगा। शीघ्र ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।